भारत अब सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाने की तैयारी कर चुका है। दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखने और हिंद महासागर में अपना दबदबा और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। करीब 70,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट 75 को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत भारत में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल हाईटेक सबमरीन भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। अब इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली CSS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि मंजूरी मिलते ही भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदा में से एक पर आधिकारिक मोहर लग जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही होगा। मुंबई की मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी MDL और जर्मनी की दिग्गज कंपनी TKMS मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यानी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को समुद्र की गहराइयों में भी नई ताकत मिलने जा रही है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम लगाया जाएगा। ये ऐसी एडवांस तकनीक है जिससे पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र के अंदर रह सकती है। यानी दुश्मन के रडार से बचते हुए सीक्रेट मिशन को अंजाम देना अब और आसान होगा। बताया जा रहा है कि ये पनडुब्बियां जर्मन SDW क्लास 214 डिजाइन पर आधारित होगी। भारतीय नौसेना को पहली पनडुब्बी करीब 7 साल बाद मिलेगी, जबकि बाकी पनडुब्बियां हर साल एक-एक करके सौंपी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में स्वदेशी तकनीक पर भी खास जोर दिया गया है। पहली पनडुब्बी में 45% और आखिरी पनडुब्बी तक 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जर्मनी भारत को तकनीक ट्रांसफर भी करेगा, जिससे भारतीय रक्षा निर्माण सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे पहले भी MDL फ्रांस के सहयोग से स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां बना चुका है। जनवरी 2025 में INS वॉक्सीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इधर भारत अपनी परमाणु पनडुब्बी ताकत को भी तेजी से बढ़ा रहा है। INS अरिहंत और INS अरिधात के बाद अब INS अरिदमन को भी नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदे देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि समुद्र की गहराइयों में ऐसी ताकत तैयार कर रहा है जो दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की ये नई अंडर वाटर ताकत हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की चुनौती को पूरी तरह बदल देगी।